हर चैप्टर का ना, कोई भी चैप्टर पढ़ो किसी भी सिलेबस का, सबका एक टॉपिक होता है। अब जैसे कि आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसमें टॉपिक्स वाइज क्या दिया हुआ है, एक टॉपिक आपका दर्पण से रिलेटेड है, एक टॉपिक आपका लेंस से रिलेटेड है, एक टॉपिक आपका प्रतिबिंब से रिलेटेड है। तो आपको एक एक टॉपिक को समझिएगा, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो अब हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को जो है क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर का हमारा सबसे पहले टॉपिक है दर्पण। तो अभी हम लोग प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर से दर्पण क्लियर करेंगे, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि दर्पण क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसका यूज क्या है, स्ट्रक्चर, सारी चीजें जो भी हो, सभी चीज उसके बारे में हम लोग क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो चैप्टर का थीम है, नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो हमको सबसे पहले इसको जानना होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश जब किसी भी चिकनी सतह पर पड़ती है ना, तो वह वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है, ठीक है ना। अब जैसे कि आप क्या करो, एक शीशा ले लो और उस पर टॉर्च का लाइट या फिर रेजर लाइट कुछ भी मारो, क्या होगा कि उस पर लाइट पड़ेगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट करेगा। तो लाइट आया, उस वस्तु पे टकराया और दूसरी दिशा में मुड़ गया, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन का जो क्रम होता है, इसमें कई सारे पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स को हमको समझना है। तो सबसे पहले समझिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखिए हम उसका फॉर्मूला भी यहाँ लिख दिए हैं कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर एक प्रतिबिंब है, इस पर फोकस कीजिए, ये समतल दर्पण है, एक ये सीधा जो है समतल दर्पण है, ठीक है। इस पे देखिए इधर से प्रकाश आ रहा है और यहाँ इस पॉइंट पे प्रकाश पड़ा और क्या हुआ, प्रकाश इधर इसी दिशा में वापस मुड़ गई। तो ये जो प्रकाश आ रहा है, ये रोशनी जो आ रही है, इसको हम तक कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आता है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जहां पर वह टकराती है, जिस पॉइंट पर दर्पण में जिस पॉइंट पर वह टकराती है, उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और वह टकरा करके जिस दिशा में वापस मुड़ जाती है, यह किरण देखो इधर से तीर है, इधर आ रहा है, यहां टकराया, तीर देखो इधर जा रहा है, तो उस दिशा में मुड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। आया तो आपतित और उधर मुड़ गया तो परावर्तित। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण। बात समझ में आया। अगर प्रकाश जिस दिशा से आती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, वस्तु पर टकरा करके वापस मुड़ जाती है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। अब जिस बिंदु पर टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। अब बिंदु पर टकराती है तो उस बीच में कुछ कोण बनते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पर टकरा रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं एक कोण बन रहा है, इस तरीके का बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ, इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। और यह आपतित किरण के पास कोण बन रहा है ना, इसके लिए हम इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। आपतित किरण के पास वाले कोण को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और परावर्तित किरण के पास एक कोण बन रहा है जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। बात समझ में आया। प्रतिबिंब की स्ट्रक्चर समझ में आया कि समतल दर्पण है, इस पे वस्तु पर प्रतिबिंब टकराया तो आपतित किरण, मुड़ गया तो परावर्तित किरण, ठीक है ना। आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारी चीजें समझ में आए। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आप समझिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहां पर जो आपतन कोण बन रहा है ना और यहाँ पे परावर्तन कोण बन रहा है ना, तो ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद कह रहा है दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी कि आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये तीनों जो है, तीनों पॉइंट क्या है, एक ही समतल में है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सब एक ही साइड होता है। बात समझ में आया। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर का मेन थीम जो नाम था उसको हम लोग समझ चुके हैं। अब बात समझिए, हम लोग चलते हैं दर्पण को समझने के लिए। दर्पण क्या होता है,
ठीक है ना। तो मेन मुद्दा है हमारा आज का दर्पण। दर्पण समझते हैं ना क्या होता है? शीशा, आईना, मुंह देखते हैं तो कई प्रकार का शीशा होता है। मुंह देखने के लिए कई प्रकार का शीशा होता है। तो हम 3 प्रकार के दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। 3 प्रकार के दर्पण के बारे में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दर्पण किसे कहते हैं, तो कोई भी वस्तु के परावर्तक सतह से जो हम किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब देखते हैं उसको हम दर्पण कहते हैं। प्रतिबिंब जिसमें देखते हैं हम उसको दर्पण कहते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो पहले समतल दर्पण को समझा देते हैं क्योंकि ये अकेला है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एक साथ है और एक ही भाग है, एक ही पार्ट है, तो थोड़ा इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग पहले क्लियर करते हैं समतल दर्पण को, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमने नोट्स लिखे हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल, अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले समतल दर्पण क्या होता है वो समझिए। आप कैसे जानेंगे? शीशा तो सब है, गोल है, चौखूट है, सीधा है, आयताकार है, वृत्ताकार है, किसी भी आकार का है, तो सब तो शीशा ही है। लेकिन हम उसमें पहचान कैसे करेंगे कि कौन समतल है, कौन अवतल है, कौन उत्तल है? तो देखिए, समतल दर्पण में आप कैसे पहचानेंगे कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा शीशा जिसमें जा करके आप अपना मुंह देखिए और आपको आपका मुंह आपके साइज के बराबर दिखे। जितना बड़ा आपका मुंह है उतना ही बड़ा आपका अगर उस दर्पण में दिखता है तो वह कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। पहचान जाइएगा। समतल दर्पण पहचानने का ट्रिक पता चला कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा आकार। समझ में आया समतल दर्पण? अब चलिए हम बात करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। तो आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझें तो थोड़ा सा समझिए कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बनता कैसे है। तो इसको समझने के लिए हम एक गेंद के माध्यम से समझते हैं। हालांकि क्रिकेट सबको पसंद है, गेंद के बारे में सबको है ना। गेंद होता है तो आप एक गेंद ले लो और गेंद को क्या करो कि बीच से काट दो। बीच से काट दोगे तो क्या होगा? इस तरीके का 2 पार्ट बनेगा, बनेगा ना। अगर गेंद को हम बीच से काट देंगे तो इस प्रकार का 2 पार्ट बनेगा, ठीक है। और उसी तरीके का दर्पण भी होता है। उसमें क्या होता है कि बाहरी वाले सतह को क्या किया जाता है? रजतीत किया जाता है। रजतीत करना मतलब पेंट करना। बाहरी सतह को क्या किया जाता है? पेंट कर दिया जाता है। और एक में क्या किया जाता है कि अंदर वाले सतह को रजतीत किया जाता है, मतलब पेंट किया जाता है। दोनों दर्पण का कंडीशन समझो। अगर इसको इधर से पेंट कर दिया और इसको इधर से पेंट कर दिया, अब इधर से पेंट करने का मतलब पूरा ब्लैक कलर से, कोई कलर से इसको पूरा अच्छे तरीके से हम कवर कर दिए, तो हमको फोटो किस में दिखेगा? हमारा चेहरा। अगर हम इसको पूरा काला कलर से पेंट कर दिए, ठीक है, तो हमारा चेहरा इधर दिखेगा कि इधर दिखेगा? इधर दिखेगा। और इसको अगर इधर से पेंट कर दिए तो चेहरा किधर दिखेगा? इधर दिखेगा। तो इसी में अब हमको पहचानना है कि एगो इसमें अवतल है, एगो इसमें उत्तल है। अब आप ध्यान दीजिए कि कौन अवतल है, कौन उत्तल है। जिसमें बाहर की तरफ फोटो दिखेगा, इसमें बाहर की तरफ दिखेगा ना, इधर उठा हुआ है, तो जिधर बाहर की तरफ आपका फोटो दिखेगा उसको आप कौन दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है। बाहरी तरफ फोटो दिखाई दे रहा है, यानी कि गेंद है, इधर उभरा हुआ है, इस पार्ट में अगर आपका फोटो दिखाई दे रहा है तो आप उसे कौन दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। अगर इसी को हम पेंट कर दिया, इसको अंदर वाला सतह में हमको फोटो दिख रहा है, तो हम इसको कौन दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। तो आप पहचान लीजिएगा दर्पण देखिए कि कौन उत्तल है, कौन अवतल है। अगर वह बाहर के तरफ वक्रित है तो उठा हुआ है तो उत्तल, और अंदर के तरफ वक्रित है तो अवतल। बात समझ में आया? उठा हुआ है तो उत्तल और अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण। पहचान गए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है? यहाँ पर देखिए हम उसका भी नोट्स लिखे हैं कि अवतल दर्पण क्या है। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, उल्टा, बड़ा और छोटा बनता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है।
उत्तल दर्पण क्या है? जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है तो उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में डिफरेंस मीन्स अंतर क्या है दोनों में? हम कैसे जानेंगे कि कौन उत्तल दर्पण है कौन अवतल दर्पण है? तो हम 5 अंतर आपको इसमें नोट्स कर दिए हैं, आप पांचों को समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले उत्तल दर्पण को समझिए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है। तो उत्तल दर्पण में क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। तो जब उत्तल में काल्पनिक बनेगा तो अवतल में कौन बनेगा? वास्तविक बनेगा। लेकिन अवतल में हम यहां पढ़े हैं कि सब प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो यानी कि उसमें वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। यही बात हमको बोलना है कि भाई उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है और अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। बात समझ में आ गया? चलिए दूसरा पॉइंट समझिए, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। उत्तल दर्पण जो होता है ना उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, वह ज्यादा चीजों को देख पाता है। उत्तल दर्पण जो है बहुत बड़े भाग को देखता है, उसमें ज्यादा चीजें दिखाई देती है। लेकिन उसके विपरीत अवतल में क्या होता है कि उसका देखने का जो क्षेत्र होता है क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझिए, उत्तल दर्पण के परावर्तन सतह उभरी हुई रहती है। अभी हम आपको बताए हैं उत्तल दर्पण का जो है परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ रहता है। तो ठीक इसका विपरीत अवतल दर्पण का सतह जो है अंदर की तरफ धसा हुआ होता है ना? वही बातें हैं यहाँ भी लिखी हुई है कि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह धसी हुई रहती है। उसके बाद इसका प्रतिबिंब छोटा बनता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनता है। और अवतल दर्पण का जो है प्रतिबिंब छोटा, बड़ा और वस्तु के आकार का बनता है। छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और वस्तु के आकार का भी बनता है। अब देखिए उत्तल दर्पण में कह रहा है सीधा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब भी बनता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है। ये डिफरेंस है दर्पण के बीच का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच का अंतर। बात समझ में आया? चलिए अब हम बात करेंगे उसका उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? ठीक है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो गाड़ी में जो हेडलाइट होता है ना, मेन बॉल जो जलता है गाड़ी का हेडलाइट, देख रहे हैं ना गाड़ी का हेडलाइट, मोटरसाइकिल के आगे हेडलाइट होता है, कार के आगे 2 हेडलाइट रहता है जो रात में रोशनी देता है। वो हेडलाइट में जो शीशा ऊपर से जो उसका ग्लास लगा हुआ रहता है कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना? डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एगो शीशा ले रहता है ना का हैंडल वाला, ठीक है ना? तो वह दर्पण जो है हमको डॉक्टर उससे हम लोगों का दांत देखता है, गला देखता है, नाक कान सब चेक करने के लिए वो दर्पण रखता है। तो डॉक्टर चेक करने के लिए जो दर्पण रखता है वह दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना? और भी कोई बातें हैं? यही चीजें हैं। दर्पण उसका उपयोग यानी कि डॉक्टर अपना नाक कान गला सब चेक करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। बात समझ गए? चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि बिना छुए बताना है कि अवतल, उत्तल और समतल दर्पण क्या होता है। आपके पास 3 शीशे रखे हुए हैं, ठीक है? 3 दर्पण हम आपके सामने रख देंगे, हम कहेंगे बउआ इसको छूना नहीं। ठीक है, स्टैंड पे हम तीनों दर्पण लगा दिए, हम आपको कहेंगे कि इसको टच नहीं करना है और आपको बताना है कि कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा समतल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण है। उत्तल, अवतल और समतल कैसे, आप कैसे तीनों को पहचानिएगा? तो एक चीज समझ लीजिए, अगर वह गाड़ी का हेडलाइट के रूप में रहेगा तो आप कौन सा दर्पण कहिएगा? अगर वही डॉक्टर के रूप वाला हैंडल रहेगा तो आप कौन सा दर्पण कहिएगा? और वही घर में मुंह देखने वाला आईना रहेगा तो कौन सा दर्पण कहिएगा? तो इसे पहचान जाइएगा। लेकिन एक ही डिजाइन का तीनों शीशा रख दे, ठीक है? डिजाइन तीनों का सेम रहेगा, डिजाइन में कोई अंतर नहीं रहेगा, तो अब आप कैसे पहचानेंगे कौन सा कौन दर्पण है? तो उसको पहचानने का भी नियम है। आप क्या करिए कि तीनों हैंडल पे लगा हुआ है, उसके पास हम किसी भी लिखे हुए अक्षर या किताब को ऐसे करके ले जाएंगे। ठीक है, देखिए
अवतल दर्पण कैसे पहचानिएगा? यदि कोई वस्तु को दर्पण के पास ले जाने पर उसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि उस दर्पण को हम हैंडल के पास किताब को ले जाएंगे और उसमें का अक्षर जो लिखा हुआ है हमको बड़ा बड़ा दिखेगा, अक्षर बड़का दिखेगा, उसमें जो साइज लिखा हुआ है उससे बड़ा दिखेगा, तो हम उसको कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। पहचान जाएंगे। जैसे ही उसको स्टैंड के आगे ले जाएंगे, शीशा के आर पार देखेंगे, हमको अक्षर बड़ा दिखेगा, हम कहेंगे कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। वेरी गुड। चलिए, उसके बाद जब अवतल दर्पण में अक्षर बड़ा दिखेगा तो उत्तल दर्पण में, स्वाभाविक सी बात है, जब ये किताब उसके आगे ले जाएंगे अक्षर हमको जो साइज है उससे छोटा दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बना तो अवतल और छोटा बना तो उत्तल, स्वाभाविक सी बात है। चलिए, अब समतल दर्पण। और ऐसे दर्पण के पास हम वस्तु ले गए हैं जिसका आकार में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, जैसा है किताब में वैसा ही सेम टू सेम आपको दिख रहा है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा, है ना? पहचान गए? तो देखिए हम यहाँ पर ये चीजें लिखे भी है। अवतल दर्पण में यदि कोई वस्तु को दर्पण के पास ले जाने पर उसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण, यदि वस्तु को दर्पण के पास ले जाने पर उसका प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के पास ले जाने पर उसका प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर? तो दर्पण में आपको यही चीजें पढ़नी है। अब हमको पढ़ना है दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, ये सब सारी चीजें। तो पहले हम ये दर्पण का आज हम क्लियर किए, अगले दिन लेंस का करेंगे, उसके बाद जो है प्रतिबिंब का करेंगे।